हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी दशा रानी की सुहागलें आप अपने घर में किस तरह से की जाती हैं। तो दशा रानी की सुहागलें जो है ना, आप किसी भी मन्नत जब आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद जो है ना ये सुहागलें करनी होती हैं। तो आप कोई भी मन्नत, जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप मन्नत मांग सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको 10 औरतों को जो है ना खाना खिलाना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर देखिए दशा रानी की सुहागलें हो रही हैं। तो क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए मैं आपको ये बता दूँ। तो कोई भी दिन देखा जाता है, जैसे कि सोमवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं। एक अच्छे और शुभ बारों में जो है ना ये दशा रानी की सुहागलें जो है ना की जाती है। महीना भी देखा जाता है, अच्छे महीने माओ के महीने में कर सकते हैं। जो भी बढ़िया वाले महीने हैं जिनमें शुभ काम किए जाते हैं, उन महीनों में जो है ना आप ये दशा रानी की सुहागलें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, एक कलावा का गंडा बनाया जाता है जिसमें लगाई जाती हैं 10 गांठें और 10 कहानियाँ इसमें कही जाती हैं। अब आप बोलोगे दी हमें 10 कहानियाँ नहीं आती दशा रानी की। तो दशा रानी की जो है ना किताब आती है, उसमें 10 कहानियाँ होती हैं और 10 कहानियाँ बोलने के बाद जो है ना 10 गांठें, ऐसे एक कहानी हो गई तो कलावे में एक गांठ लगा दी, दूसरी कहानी पूरी हो गई तो उसके बाद कलावे में दूसरी गांठ लगा दी। इस तरह से 10 कहानियाँ बोली जाती है और कलावे का गंडा बनाया जाता है, उसमें भी 10 गांठें ही लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको पूजा की थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो सबसे पहले क्या किया है, नीचे हल्दी से चौक पूर लिया है। हल्दी से जगह को आप लीप लें, आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। उसके बाद जो है ना आटे से यहाँ पर चौक पूर दिया है, आप इस जगह रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पटा रख लिया है। तो पटा को देखिए बीचों बीच रखा जाता है, आसपास सुहागलें बिठाई जाती हैं और बीच में जो है ना पटा रखा जाता है। उसमें बनाई जाती हैं 10 रानियाँ। अब 10 रानियाँ आपको कैसे बनानी है, आप रोली से बना सकते हैं, महावर से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी जो है ना आप 10 रानियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर पटे के ऊपर 10 रानियाँ बना दी हैं, उन्हें चावलों का आसन दे दिया है। उसके बाद जो है ना जो भी सुहाग का सामान होता है, जैसे कि बिंदी, हल्दी, महावर, ये सारी सामग्री उन 10 रानियों पर देखिए चढ़ा दी गई है। उसके बाद जो है ना बगल में जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं, ये है गौरी गणेश। ये गौरी गणेश यहाँ पर पान के ऊपर यहाँ पर विराजमान किए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए घी का यहाँ पर दीपक जलाया गया है। सुहाग सामग्री यहाँ पर ज़रूर चढ़ाई जाती है। विशेषतः जो है ना इस पूजा में जो है ना साड़ी हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और जो सुहाग की सामग्री होती है वो सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। इस समय जो है ना यहाँ पर बोली जा रही है कथा, तो साथ के साथ जो है ना हवन भी करना होता है। तो इस तरह से देखिए हवन होता है और गांठें लगाना अति आवश्यक होता है। तो आप गांठें अगर आप करना चाहते हैं तो गांठें आप ज़रूर लगाएं। 10 गांठों का विशेष महत्व रहता है। इस तरह से देखिए चीनी और घी से जो है ना यहाँ पर हवन किया जाता है। तो अगर आपके मन में कोई मन्नत है, आप मांगना चाहते हैं, और कोई अगर करना चाहता है दशा रानी की सुहागलें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना करना चाहते हैं लेकिन उनको जो है ना विधि नहीं मालूम होती, इसीलिए जो है ना मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस पूजा में जो है ना गेहूँ बहुत आवश्यक होते हैं, गेहूँ बहुत ज़्यादा विशेष रहते हैं। और हाँ, चौक के ऊपर जो है ना आपको गेहूँ ही डालना है। तो गेहूँ की विशेष प्रधानता होती है, वो मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी कि क्यों प्रधानता होती है। 10 गेहूँ के दाने ही जो है ना दशा रानी मैया पे चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए ये है दशा रानी व्रत की कथा। तो इसमें 10 कहानियाँ दी हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए पहली इस तरह से देखिए बुक आती है, आपको मार्केट में जो ना हर तरह की कथा की बुक मिल जाती है। देखिए पहली कहानी है। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी 10 कहानियाँ जो है ना इस व्रत में कही जाती हैं। इसमें व्रत देखिए जब तक जो है ना सुहागलों की पूजा नहीं होती, सुहागलों को खाना नहीं खिलाया जाता, जब तक जो है ना आपको व्रत करना होता है। उसके बाद जो है ना आप भी खाना खा सकते हैं। वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि किस तरह से जो है ना जो सुहागले करते हैं उनको किस तरह से जो है ना खाना खाना होता है। इसके बाद जो है ना 10 दाने लिए जाते हैं। जब हमारी कथा 10 कथा जो है हमारी पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको 10 दाने लेने हैं गेहूं के, और 10 दाने जो है ना दशा रानी मैया पर आपको चढ़ाने होते हैं। तो देखिए मैं 10 दाने गिन लूँ, क्योंकि एक हाथ में जो है ना मेरे कैमरा है तो मुझे गिनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है ना सभी सुहागले मिलकर जो है ना हवन करते हैं। और जो मेन जो कि सुहागल कर रहे हैं, जिन्होंने सभी को बुलाया है, वो पहले पूजा करती हैं, उसके बाद सभी सुहागले मिलकर जो है ना इसमें पूजा करती हैं। तो इस तरह देखिए सभी ने जो है ना मिलकर 10 गेहूँ चढ़ा दिए हैं कथा होने के बाद। उसके बाद जो है ना सभी मिलकर यहाँ पर हवन कर रहे हैं। इस सुहागलों में बनाया क्या जाता है, ये बहुत ज़्यादा विशेष है। तो इस सुहागलों में जो है ना खीर पूड़ी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 अन्य का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि आप अगर चावलों की खीर बनाएं
और उसके बाद जो है ना, अगर गेहूं की आटे की पूड़ी बनाए तो उसमें 2 अन्न आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए साबूदाने की इन्होंने खीर बनाई है और आटे की बनाई है पूड़ियाँ, तो सिर्फ एक ही अन्न जो है ना यहाँ पर खिलाया जाता है। इसके बाद जो है ना दशा रानी मैया पे हमने जो सुहाग का सामान चढ़ाया है, जैसे कि बिंदी वगैरह लगाई है दशा रानी मैया पे, तो वो वहाँ से जो है ना सभी लोग वहाँ से सुहाग ले रही हैं। और सुहाग हमेशा जो है ना अपनी छोटी वाली उंगली से लिया जाता है। बिंदी लगी हुई है तो बिंदी भी जो है ना अपने अपने माथे पर सबने लगा ली है। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले जो है ना आरती जिन्होंने दशा रानी की जो सुहागले कर रही हैं, सबसे पहले वो आरती करेंगे। इसके बाद जो है ना सारी सुहागले मिलकर यहाँ पे आरती करती हैं। आरती भी जो है ना बुक के अंदर दी हुई होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह कौन सी आरती करनी है। अगर किसी जगह आपको कोई आरती नहीं आती तो आप सबसे बढ़िया गणेश जी की आरती आप कर सकते हैं। इसके बाद आरती के बाद जो है ना यहाँ पर परिक्रमा की जाती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब भी आप दशा रानी की पूजा करें तो बीचों बीच करें, ताकि परिक्रमा करने में भी जो है ना आपको दिक्कत ना हो। और इस तरह से कर सकती हैं कि पूरब दिशा की तरफ जो है ना मुंह करके आपको पूजा करनी है। सबसे बढ़िया दिशा है आप पूरब दिशा की तरफ मुँह करके करें और बीचों बीच करें। यहाँ पर देखिए 10 परिक्रमा की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं आपको, और ये वाली सुहागले जो है ना मेरी मामी के यहाँ पर थी, तो मैं यहाँ पर आई थी। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, तो इसलिए मैंने जो है ना इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया, ताकि देखिए कई लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम इस तरह की सुहागले करें, और आप जो है ना आप लोगों की इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसीलिए जो है ना मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाया है। और परिक्रमा करने के बाद जो है ना सुहागलों को खाना खिलाया जाता है। खाना में मैंने आपको बता दिया, कभी भी 2 अन्न नहीं बनाए जाते। आप आटे का हलवा बना सकते हैं, आटे की यही जो है ना आप पूड़ी बना सकते हैं। 10 इस तरह से आटे की गोलियाँ ज़रूर बनाई जाती हैं। इसमें नमक नहीं डाला जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ मीठा खाना ही जो है ना इसमें खिलाया जाता है। और जब तक आप सुहागले नहीं खाते, जब तक जो है ना आपको कुछ खाना नहीं होता है। ऐसे कुछ नियम रहते हैं इसमें। अगर आप पे ज़्यादा नहीं बन रहा है, इतनी देर तक जो है ना आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप फल वगैरह जो है ना ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाया जाता। और दिन देखकर की जाती है, अच्छे बारों में जो है ना इस तरह की सुहागले करनी होती है। तो देखिए सभी सुहागलों को ये जो है ना यहीं बैठाल कर जो है ना खाना खिलाया जाता है। आप मेरी थाली में देख रहे हैं साबूदाने की खीर है, पूड़ी है, और यहाँ पर 10 गोलियां हैं आटे की। तो अगर आप खीर बनाना नहीं चाहते तो आप जो है ना दही का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मीठा दही ले सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं, लेकिन एक ही अन्य जो है ना आपको बनाना है। और इस तरह से देखिए सभी सुहागले जो है ना अपनी थाली में से एक एक पूड़ी निकाल कर, और इसमें से एक एक गोली जो है ना आटे की, अब जिन्होंने अपने घर में ये सुहागले रखी हैं, जिन्होंने हम सबको बुलाया है अपने घर में, उनको ही जो है ना हम एक एक पूड़ी और एक एक जो है ना ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें पता नहीं गोलियां शायद बोला जाता है, इन्हें जो है ना देंगे हम। तो इस पूजा में जो है ना भिक्षा मांगी जाती है। जो ये सुहागले करते हैं 10 सुहागलों को उन्होंने भोजन कराएंगे, और उनसे जो है ना भिक्षा मांगकर जो है ना आज के दिन खाना खाया जाता है। सभी 10 सुहागलों को नहीं मांगना, जिन्होंने अपने घर में सुहागले कराई हैं उन्हीं को जो है ना 10 सुहागलों से भिक्षा मांगना होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें, वहाँ पर जो है ना मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। इसके बाद जो है ना उनको बोला जाता है सुहागलों को, तो एक कन्या बोल सकती है या कोई छोटा सा बालक जो है ना उनसे बोल सकता है कि सभी सुहागलें जो है ना खाना खाओ। उसके बाद जो है ना खाना खाया जाता है। और हाँ, एक विशेष चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, खाना खाते समय जो है ना बोलना बिल्कुल भी नहीं होता। बोलना इस पूजा में एकदम निषेध रहता है। आप बिल्कुल जो है ना खाना खाते समय नहीं बोल सकते, कथा पढ़ते समय तो देखिए बोल सकते हैं। उसके बाद जो है ना खाना खाने के बाद जो है ना यहाँ पर किया जाता है हाल की हाल जो है दशा रानी माता का जो है ना विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में जो है ना मिट्टी आपको खिलानी होती है। तो जो है ना हमने यहाँ पर मिट्टी खिला दी है, और ये जितने भी फूल वगैरह जो भी पूजा में हमने चढ़ाया है, सभी सामान जो है ना इस मिट्टी के अंदर जो है ना गोला बनाया जाता है। और ये सुहाग का सामान और साड़ी जो है ना आप अपने किसी भी मान्य धान को दे सकते हैं, जो भी आपके पूजनीय है। सुहागिल को ही दिया जाता है। तो जो भी आपके घर में सुहागिल है, जो जिनको भी आप देना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है, आपको आप जो है ना उन्हें ये साड़ी और सुहाग का सामान दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मिट्टी को गलाकर जो है ना सारे फूल वगैरह जो भी हमने अन्न वगैरह यहाँ पे रखा था, सब कुछ जो है ना इसी मिट्टी के अंदर जो है ना दबाया जाता है। उसका बनाया जाता है एक गोला। तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मतलब कोई भी सामान जो है ना छोड़ा नहीं जाता। दशा रानी की पूजा करने के बाद, सुहागलों को खाना खिलाने के बाद सारा सामान जो है ना इस तरह से विसर्जित किया जाता है।
है। तो यहाँ देखिए इस तरह का देखिए गोला बनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। सारा सामान जो है ना इसी के अंदर, दशा रानी की माता की पूजा का सामान जो है ना इसी के अंदर है। इसके बाद जो है ना इसको प्रणाम किया जाता है। जिस तरह से आप अपनी मम्मी से मिलते हैं ना जब आप अपने मायके जाते हैं, उस तरह से जो है ना इससे मिला जाता है। तो किस तरह से मिलना है जी देखिए, आप छोर के पल्लू में जो है ना दशा रानी माता को इस तरह से रखा जाता है और इनको जो है ना इस तरह से सबसे पहले इनको प्रणाम करना होता है। उसके बाद जो है ना मिला जाता है। तो सबसे पहले आपको दाहिने कंधे से मिलना है, उसके बाद जो है ना बाहिने कंधे से। तो इस तरह से देखिए, आप वीडियो में अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह से मिला जाता है, इनको प्रणाम किया जाता है। कोई भी अगर आपकी मन्नत है वो आप इस समय मांग सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद जो है ना आपको सुहागले करनी होती हैं। तो सभी जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ हैं सभी जो है ना इस तरह से ही जो है ना इनको प्रणाम करेंगी और इनको अपने गले से लगाएंगे। इसके बाद जो है ना जल में इन्हें विसर्जित किया जाता है। तो किसी भी बर्तन में आप पानी भर लें, अगर आपके आसपास नदी है तो वहाँ पर भी जो है ना आप इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना दशा रानी की पूजा की जाती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे।